नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है। 28,588 कैंडिडेट्स के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहे हैं। साथियों, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर किसी कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है, अभी तक अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस बार बहुत कुछ चेंजेज हुआ है जीडीएस के रिजल्ट में, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, बोर्ड पर लास्ट तक देखना। देखो भाई लोगों, पोस्ट ऑफिस में जो जीडीएस का रिजल्ट है ना, सबको पता है, आ चुका है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी आई है ऑल इंडिया 23 सर्किल्स की। तो इस लिस्ट में दो बड़े बदलाव हुए हैं, शायद आपको पता भी होगा, मैं बता देता हूं कि यहां पर दो बड़े बदलाव क्या हुए हैं। जब आप लिस्ट देखोगे तो पहला बदलाव तो ये है कि पोस्ट आईडी ऐड की गई है। एक 8 डिजिट के नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं पोस्ट आईडी के नीचे। ये क्या चीज है? दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डिवीजन में वेरीफाई होगा, वो एड्रेस आपको दिखाई नहीं दिया है। थोड़ा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। आपकी मेरिट कुछ इस हिसाब से आई है। मेरिट फर्स्ट 2026, यहां पर सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है ना सीरियल नंबर। उसके बाद डिविजन्स के नाम है, यानी किस डिवीजन से अभ्यर्थी का चयन हुआ है, डिविजन्स का नाम है। उसके बाद ऑफिस का नाम है, किस ऑफिस का उसको पद मिला है वो यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट पोस्ट आईडी, ये एक नई चीज यहां पर जोड़ी गई है। पोस्ट आईडी में 8 डिजिट है, अलग अलग स्टूडेंट्स के अपने अपने रजिस्ट्रेशन के सामने। नेक्स्ट उस पर आगे पोस्ट नाम है, पोस्ट नाम में बीपीएम है, एबीपीएम है, डाक सेवक है, यानी कि जो उसको पोस्ट मिला है वो वहां पर बताया गया है। उसके बाद पोस्ट कम्युनिटी है, इसका मतलब किसी का अनरिजर्व से हुआ है, किसी का ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी ऐसे है ना। तो यहां पर मेल फीमेल नहीं बताया गया, केवल यही बताया गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर है, कुछ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार यहां पर दिए हुए हैं। लास्ट में आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी इस रजिस्ट्रेशन नंबर वाले का कितने परसेंटेज पर सिलेक्शन हुआ है, 100%, 90%, 80%, 42% पर भी कुछ सर्किलों में सिलेक्शन हुआ है, 62% पर भी हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका मेरिट लिस्ट देखी गई है। थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट लेकर बता देता हूं, ये देखिए ऐसे ही है ना आपका मेरिट लिस्ट। अब दोस्तों ये तो 2026 की मेरिट लिस्ट है, लेकिन जीडीएस की जो पिछली बार की वैकेंसियां थी, जैसे कि 2022 में जीडीएस की मेरिट लिस्ट आई, 2023 में आई, 2024 में आई, 2025 में आई, तो उसमें ये चीज तो थी, ये सारी चीजें थी, पोस्ट आईडी नहीं थी। एक तो ये नहीं थी, ये नया जोड़ा गया है। उसके अलावा यहां पर डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाई विथ डिविजन्स वाइज सर्किल, यानी डिविजन्स के नाम वहां 2025 वाली जो भर्ती थी या उससे पहले वाली जो भर्ती थी उनकी मेरिट लिस्ट में थी। तो अभ्यर्थी को पता चल जाता था कि ये तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो अभ्यर्थी यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेता था। उसके जस्ट सामने उसको यहां पर एड्रेस दिया होता था कि आपको यहां पर डीबी करवाने जाना है, तो अभ्यर्थी अपने आप यहां डीबी के लिए चला जाता। इस बार ये चीज नहीं है, ये बिल्कुल नहीं दी गई है। अब बताओ, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब बताओ इसके सामने यहां पर डीबी का कोई एड्रेस नहीं दिया गया है, तो बच्चा कहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा? तो ये दो बड़े बदलाव है, इस चीज को लेकर अभ्यर्थी परेशानी में है। सुनो मेरी बात, इस बार ये चीज नहीं है, तो जिस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वो कहां डीबी के लिए जाए। बाकी तो अभ्यर्थी को ये तो पता चल चुका है कि 23 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। उसके बाद यह भी पता चल चुका है कि केवल 15 दिन तक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तो यहां पर अगर किसी फर्स्ट लिस्ट में किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है तो उसको क्या चीज यहां पर इंपॉर्टेंस है? एक तो पोस्ट आईडी, ये जो पोस्ट आईडी है ना आपकी, ये आपको याद करनी है, ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक जॉइनिंग होगा बाद तक भी आपके ये काम आएगी पोस्ट आईडी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, आपके लिए क्या जरूरी है? तो एक तो ऑनलाइन डीबी होगा। ऑनलाइन डीबी के लिए आपको क्या करना है? डीजी लॉकर नाम से ऐप है, इसको मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। इसमें आपकी 10th 12th की मार्कशीट को अपलोड कर लेना, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको अपलोड कर लेना, कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना, ताकि आपको वहां दिक्कत नहीं आए। आप डीजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके दिखा दो। इस बार डिजिटल माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी।
एपीआई सेतु जो भारत सरकार का ऐप है उससे आपकी 10th की मार्कशीट को वेरिफिकेशन के लिए लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें होगा ऑफलाइन डीबी। ऑफलाइन डीबी के लिए आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि लागू हो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारे लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। ओरिजिनल एंड दो फोटो कॉपी, वो तो आपको पता चल जाएगा, मैसेज आ गया होगा। अभी आप इसी चीज को मैं बताऊंगा, वो भी मैंने बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अलग से वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है। तो आप टेंशन मत करो। अब सुनो, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बिल्कुल एक्टिवेट रहना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां जाना होगा यह चीज अभ्यर्थी को पता नहीं है, बल्कि उसका लिस्ट में नाम आ चुका है। तो इसके लिए जल्द आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं। जो आपने फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था उसी पर मैसेज आएगा कि भाई आपको डीबी करवाने कहां जाना है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। यानी जिस किसी कैंडिडेट्स ने जीडीएस भर्ती का इस बार फॉर्म अप्लाई किया है सबके पास ये मैसेज भेजा गया है, ठीक है। आया होगा सबके पास, बता देना। अब ये बदलाव हुए हैं तो इसका मतलब खुशखबरी है साथियों, फर्जीवाड़ा खत्म होगा। कैसे? क्योंकि डीबी के लिए कहां जाना है ये सीक्रेट रखा गया है। अब केवल अभ्यर्थी को ही पता है कि कहां होगा उसका डीबी। पहले सारी दुनिया को पता हो जाता था कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और इतनी परसेंटेज है और इसका डीबी कहां होगा, सबको पता चल जाता था। अब केवल उसी को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मैसेज भेजेगा, सीक्रेट रखा गया है और पोस्ट आईडी से सबको यह पता चल जाएगा कि क्या मामला है, ठीक है। इसमें सारी पोस्ट आईडी में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ताकि अभ्यर्थी का ये पता चल जाए। इस बार दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते समय 10th की मीमो नंबर भी मांगा था मार्कशीट का, तो वो चीज चेंज होती जा रही है, तो फर्जीवाड़ा खत्म होने की कगार पर है। और जो ये 100% वाले स्टूडेंट्स हैं ना, खासकर जो फर्जी स्टूडेंट्स हैं, ये सब बाहर हो जाएंगे, आप टेंशन मत करो। जिस किसी का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अभी आपकी सेकंड लिस्ट आना बाकी है और भी बहुत सारी मेरिट लिस्ट आएंगी, बिल्कुल डोंट वरी, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है। तो ये सारे चेंजेज हुए हैं, तो आप लोग जरूर इस चीज को देखा कीजिए, एक्टिवेट रहा कीजिए। हमारे द्वारा जो जो जानकारी आपको दी जा रही है उसको तुरंत देख लिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाली घंटी दबा लो ताकि तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाए जैसे ही हम यूट्यूब पर अपलोड करें वीडियो, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी साथियों बने रहे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।